प्रकार को समझने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले गतियों के प्रकार को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि गति होती क्या है। यदि समय के साथ वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो वस्तु गतिशील अवस्था में कहलाती है। इस मॉडल के जरिए हम कई प्रकार की गतियों को समझ सकते हैं। जैसे पहली गति होती है सरल रेखीय गति। इस गति को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रैक बनाया हुआ है, सड़क बनाई हुई है जिसमें ये कारें हैं दौड़ती हुई। इनको आप देखिए ये इस तरीके से मूव कर रही हैं, यानी कि ये इनमें सरल रेखा में गति हो रही है। दूसरा हमने इसमें दिखाया है वृत्तीय गति को समझने के लिए। ये मैंने इसमें सर्कल के फॉर्म में उनको लगाया हुआ है। इंजन को जब हम इसमें चाबी भरते हैं तो ये इसमें मूव करता है सर्कुलर मोशन में। तो ये जो मोशन हो गया ये वृत्तीय गति का मोशन हो गया। इस तरीके से ये मूव कर रहा है, इसमें वृत्तीय गति हो गई। तीसरे टाइप की गति होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति को समझने के लिए मैंने इसमें ये बॉल लगाई हुई है। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब देखिए ये मूव करने लगती है और बच्चे आसानी से समझ सकते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है, अपनी धुरी के अराउंड मूव करना। फिर चौथी तरह की गति है दोलन गति। दोलन गति को समझने के लिए एक धागे से बॉल को लटकाया गया है। दोलन गति में क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ बराबर दूरी से सरल रेखा में गति करती है। इसको हम कहते हैं दोलन गति। तो झूला झूलता हुआ बच्चा हो वो भी इसका उदाहरण है। पांचवी तरह की गति होती है कंपन गति, जिसको दिखाने के लिए मैंने अपने मॉडल में ये एक पत्ती लगाई हुई है। इसको जब हम इस पर कंपन करते हैं तो आप देखिए ये बराबर दूरी पर जा रही है। जितना इधर जाएगी उतना ही दूसरी तरफ जाएगी। तो ये गति होगी कंपन गति। इस तरीके से इस मॉडल के जरिए आप तरह तरह की गतियों को आसानी से